नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य वंदना जैन एस्ट्रो वंदना जैन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। संपन्न बनाने के लिए हम कोशिश करते हैं, वैसे तो प्रभु कोशिश करते हैं, मगर हम भी उसका माध्यम बनने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, इसी कड़ी में अब जो ये जो मास आया है, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसमें क्या करना चाहिए। ये 165 वर्ष के बाद ये वाला मास आया है। इसमें विष्णु जी की आराधना और कृष्ण जी की सेवा करने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है, बहुत उपयुक्त माना गया है। दर्शकों, इसमें इस कड़ी में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, अधिक मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो अधिक मास में दर्शकों, वैसे तो ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये हमारी एक सनातन धर्म के खिलाफ भी हैं और चीज़ें ठीक भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि हर रोज़ तो परहेज़ नहीं होता है, तो कुछ टाइम ऐसा होता है कि यदि हम इन चीज़ों में थोड़ा सा अपने आप को त्याग और संयम के परिधि में रखें तो उसके हमें एक अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो दर्शकों, इस कड़ी में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में क्या नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, इसमें हमें जो सबसे पहले नहीं करना चाहिए, इसमें बासी भोजन, बासी खाना, ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दूसरा नियम, इसमें हमें देर से नहीं उठना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम सुबह जल्दी जागें और सुबह कम से कम हम अपने माता पिता को पैर छूकर प्रणाम अवश्य करें। जो हमारे गुरुजन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, या जो हमारे बड़े भाई या जो भी आदरणीय हमारे माननीय गण हैं, उनकी हमें इस टाइम पे ज़रूर एक उनका मान रखना चाहिए। तीसरा नियम ये है कि हमें इसमें सबसे ज़्यादा दिन में सोना नहीं है। दिन में सोने से अधिक मास में सबसे ज़्यादा परेशानी ये आती है कि जो भी हमारे अच्छे और एक पवित्र कर्म होते हैं वो हमारे कम होते हैं। तो इसमें दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। चौथा नियम जो है वो ये हम मानते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए। वैसे तो ये कभी नहीं करना चाहिए दर्शकों, ये जब भी हम करते हैं तो इसका हमें नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। मगर इसमें रिस्ट्रिक्टेड है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें करने का 100 गुना ज़्यादा हमें भुगतना पड़ता है। इसमें हमें जो नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि इसमें यदि हम कोई पुण्य कर्म करते हैं तो उसका फल हमें 10 गुना मिलता है, लेकिन हम यदि इसमें कोई भी नेगेटिव या कोई भी गलत काम करते हैं तो उसका हमें 100 गुना नुकसान होता है। तो दर्शकों, इसमें चोरी, झूठ, निंदा, ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरा, हो सके तो इसमें मदिरा पान भी नहीं करना चाहिए। जो लोग सिगरेट या ड्रिंक करते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो ये एक मास के लिए इसको छोड़ने की कोशिश करें तो इसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रीज़न ये है कि इसमें विष्णु भगवान की आराधना करनी होती है। जहाँ हमने विष्णु भगवान की आराधना कर रहे हैं तो वहाँ लक्ष्मी जी साथ में होती हैं। तो विष्णु जी को मनाने के लिए यदि आपने विष्णु जी को मना लिया तो लक्ष्मी जी तो उनके साथ ऑटोमेटिकली आ गई। तो इनको मनाने के लिए यदि हम ये सब चीज़ छोड़ते हैं तो राहु शांत होता है। राहु का शांत करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो कहा गया है कि इसकी ये सिर्फ छाया मात्र ग्रह है, लेकिन ये छाया मात्र होते हुए भी बाकी सब ग्रहों से ज़्यादा हैवी रहता है। तो इसीलिए हमें इसमें जितना हो सके पवित्र कार्य करने चाहिए। इसमें खाना जो खाना चाहिए वो प्रॉपर फ्रेश खाना बना हुआ खाना चाहिए। दोबारा गर्म किया हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। और एक इसमें जो ज़रूरी है, शाम की संध्या करनी बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों, इसमें हो सके तो शाम को एक चाहे आरती ही कर लीजिए, लेकिन शाम को आप एक दीपक जलाकर, देसी घी का शुद्ध दीपक जलाकर और एक आरती करके विष्णु जी की आराधना करें तो उसके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि इसमें संध्या करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो दर्शकों, ये जो जानकारी दी है मैंने, इसका आप अवश्य लाभ उठाएं और इसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने से हमें जो भी सिंपल और साधारण जानकारियाँ मिलेंगी, जिसमें होंगी बहुत सिंपल, लेकिन उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे और बहुत ही प्रभावशाली मिलेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको कोई भी समस्या हो, रेकी से रिलेटेड, आपकी जन्म पत्री से रिलेटेड, या फिर पामिस्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए हम वास्तुशास्त्र भी करते हैं।
तो इन सब चीज़ों के लिए आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप मुझे 10 बजे से 7 बजे तक कभी भी फ़ोन मिला सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए सदा तत्पर हैं। धन्यवाद दर्शकों। जय जिनेंद्र, सादर अभिनंदन।